चैतन्य महाप्रभु, अगर मैं गलत नहीं तो ये जो इस्कॉन से रिलेटेड है, इस्कॉन के फाउंडर इस्कॉन तो एक क्या? संस्था है जो जी। कि आज से लगभग 40-50 साल पहले शुरू की गई। जी। चैतन्य महाप्रभु की तो परंपरा 500 साल से, पर वो चैतन्य महाप्रभु की ही हम परंपरा को के, फॉलो करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी ऐसे 6 गोस्वामी हैं, उनमें एक बिलक परंपरा से वो आई और फिर गौड़िया मठ के बाद में कल ही बल्कि हम देख रहे थे, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती हुए जी। जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की थी। कल नरेंद्र मोदी जी उसी कार्यक्रम में मौजूद थे और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उन्होंने ट्वीट्स किए, वीडियोस किए, कुछ बोला। कल ही की घटना है। और उसी से फिर बाद में एक संस्था, एक महापुरुष भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी निकले जी। जिनको उनके गुरुजी ने आज्ञा दी कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जो हमने किया है वो दुनिया भर में कोई भी कर सकता है, न उसमें जाति का बंधन है, न वर्ण का बंधन है, भगवान का नाम तो कोई ले सकता है, इसलिए दुनिया भर के हर व्यक्ति को भगवान का नाम देना चाहिए। तब वो यहाँ से शिप के ऊपर अमेरिका गए भक्ति वेदांत स्वामी, और कहते हैं उनको जहाज के ऊपर 3 हार्ट अटैक्स आए थे प्रभुपाद जी। हाँ, उसके बाद भी वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक बगीचे में बैठ के कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे कुछ हिप्पीज इकट्ठे हुए, फिर कुछ और लोग इकट्ठे हुए। वो टाइम ऐसा था इंडिया में उस पर गाने बनने लगे थे, हिप्पीज की तरह लोग नाच रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम, पर फिर भी एक बहुत श्रेष्ठ संस्था के रूप में वो दुनिया में आ गई। तो इस्कॉन का हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसी गौड़िया मठ भी एक संस्था है, उसी में एक राधा रमणीय जो परंपरा है वो हम लोगों से जुड़ी है। हम सभी लोग अलग अलग, पूरे वृंदावन को आज से 500 साल पहले रिकॉग्नाइज चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो वृंदावन के जितने मेन मंदिर हैं ज़्यादातर वो चैतन्य महाप्रभु से ही जुड़े हुए हैं। क्या बात। कृष्ण किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए सखा है, सब अपने रूप में, जैसी जिसकी इच्छा है, जैसी जिन पे भगवान की माया है उनके रूप में देखते हैं। आपके लिए कृष्ण क्या है, पहला सवाल। और जिस रूप में भी हैं आपके लिए, क्या आपका उनके होने का कभी अनुभव हुआ है? देखिए, मैं जिस परिवार से आया हूँ, व्यवस्था से आया हूँ, तो मेरे लिए मेरी एजुकेशन एक अच्छे स्कूल कॉलेजेस में हुई है, और मैं अगर किसी दूसरी एक नॉर्मल जीवन में किसी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी आगे बढ़ता और आपके पास ही अपना रिज्यूम भेज देता तो बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा होता इस समय और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड भी होता जी। पर अनुभव के बिना तो इस दायरे में आ ही नहीं जा सकता। कबीर ने कहा है ना, तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूँ आँखन की देखी। तो हजारों बार ऐसे कृष्ण के अनुभव ही हैं, पर पहले ये समझना होगा नॉर्मल ऑडियंस को भी कि, और नॉर्मल सब लोगों को जो धर्म में आ रहे हैं, कि भगवान का अनुभव क्या है, कैसे होता है। ये समझ में आया तो मेरी बात समझ आएगी। कई बार हम केवल हेलुसिनेशंस करने लग जाते हैं या उस आदमी को फिर समझते हैं कि लगता है थोड़ा इसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। इसलिए भगवान का अनुभव 3 प्रकार से होता है, शास्त्रों में लिखा है। पहला अनुभव होता है स्वप्नगत अनुभव। जैसे हम स्वप्न में भगवान का कोई स्वप्न देखें तो लोग तो कहते हैं स्वप्न तो मिथ्या है। हाँ, स्वप्न मिथ्या है पर ईश्वर तो सत्य है ना। जैसे मैं कोई ऐसे व्यक्ति के विषय में स्वप्न देखूं जिसको जानता नहीं हो, जिससे मिला नहीं हो, जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो वो स्वप्न मिथ्या है। अब अगर मैं प्रकाश जी के विषय में कोई स्वप्न देखूं, मानो मैं रात भर सोच रहा था और मैं सोया और मैं स्वप्न देखूं कि आज हम और आप बैठकर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो था तो वो स्वप्न पर कहीं ना कहीं सत्य भी था, और आप भी सत्य व्यक्ति हैं और मैं भी सत्य व्यक्ति हूँ। तो ऐसे भगवान का पहला अनुभव होता है स्वप्न में। दूसरा अनुभव होता है जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, जिसमें एक प्रकार से जिस प्रकार हम उनका ध्यान धरते हैं, वैसे तो भगवान कैसे हैं, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना भगवान का वैसा रूप है। तो हम जैसी उनकी ध्यान धरते हैं उसी रूप में कहीं ना कहीं वो हमारे सामने कुछ क्षणों के लिए आकर हमारी उत्तर दे दें, हमारी बात कह दें, हम पर कृपा कर दें। ये दूसरा अनुभव होता है। और तीसरा अनुभव जो सबसे ऊंचा अनुभव है, और वो गोस्वामी जी ने अपनी चौपाई में लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी। सब में जब ईश्वर दिखने लग जाए तो ये भी अनुभव। जैसे महाराष्ट्र की एक परंपरा है, नामदेव जी, एक कथा बड़ी फेमस है कि नामदेव जी एक फुल्का बना रहे थे, रोटी सेक रहे थे। एक कुत्ता आया और उनके तवे से रोटी ले गया, और वो पीछे घी की टोकरी लेकर, कटोरी लेकर दौड़ने लगे कि हे कृष्ण, हे विट्ठल, इसमें घी तो लगा लो, ये सूखी रोटी है। तो सबने कहा कि अरे ये तो कुत्ता है। नामदेव बोले मुझे पता है,
मेरे पास मेरे विट्ठल के अलावा कोई नहीं आ सकता। हाँ। और देख लो, थोड़ी देर में देखा तो सबके सामने स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो ये 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। किसी किसी को स्वप्न में होते हैं, किसी को प्रत्यक्ष होते हैं और किसी को सार्वभौम होते हैं। सबसे ऊंचा अनुभव सार्वभौम है। तो मैं आपसे अपने मुंह से तो ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए सार्वभौम ही भगवान है, पर फिर भी मैं जब व्यासपीठ पर बैठता हूँ, मेरी ये भावना रहती है और मेरा ये अनुभव रहता है कि मेरे सामने जितने श्रोता बैठे हैं वो सब भगवान है। आज आप मेरे लिए भगवान बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा तो मैं आपसे केवल अपने अभिमान को कर सकूंगा, अपने अनुभव को कर सकूंगा, अपने ज्ञान को कर सकूंगा, पर ये भाव मेरे भीतर नहीं आएगा कि मैं बड़ी विनम्रता से आपकी बातों को सामने रख सकूं। ऐसे ही सामने रख रहा हूं जैसे भगवान के सामने पुष्प रखा जाता है, प्रसाद रखा जाता है। देखने की तो बात है, पर एक अनुभव अब आपने पूछा है तो एक घटना मुझे याद आ रही है तुरंत में है, क्योंकि मैं मिनिमम वाला बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। प्रत्यक्ष कहूंगा कि कृष्ण बंसी लेके मेरे सामने आ गए तो हो सकता है कि उसको कोई माने या ना माने, और पर एक मेरा अनुभव है, वो भी है, क्यों नहीं है। भगवान मेरे सामने कितनी बार अनुभव करने, भगवान आप सबके सामने से निकले, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हमारी अवेयरनेस नहीं है, आप एयरपोर्ट पर जाएं, ट्रैवल में जाएं, बहुत सारे फेमस लोग आपके आसपास से निकलते होंगे, पर आप उन्हें रिकॉग्नाइज ना करते हो, अवेयर नहीं हो, तो आप जानते भी नहीं है वो कौन है। तो एक मुझे याद आती है, मैं राधारमण मंदिर में मेरी सेवा चल रही थी, मुझे जाना था और मैं बहुत उसको अच्छे से करने की प्रयास करता हूँ, मेरे पिताजी की ऐसी आज्ञा थी। और मैं 2-3 दिन से इतनी प्रिपरेशंस में था कि लगभग सोया भी नहीं था। और कल सुबह भगवान की मंगला आरती, जो कि अनुमानित 5 बजे होती है, और मुझे अगर मंगला में जाके प्रभु को उठाना है और सब कुछ करना है तो लगभग 3:30 बजे उठना होगा। आज ही मुझे 1 बज गया था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कल नेक्स्ट वाले आरती के प्रोसीजर में और क्रम में जाऊंगा, सुबह सुबह नहीं जाऊंगा, ऐसा सोचकर। पर मन में बड़ा उत्साह था, सब मेरे दुनिया भर से वैष्णव लोग आ गए थे और मैं बहुत गहरी नींद सो गया। और उसी समय सोते सोते में मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे प्रभु राधा रमण जी, जिनका एक चित्रपट भी यहाँ विराजमान है, ये मंदिर से मेरा जो आश्रम या घर है वो लगभग शायद 1.5-2 किलोमीटर होगा, कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि भगवान चल करके मंदिर से वहाँ आए और मेरे आश्रम में बाहर लोहे का दरवाज़ा है, वृंदावन गांव जैसा है, तो वो लोहे के दरवाजे पे जोर जोर से मुट्ठी से कूट के पीट रहे हैं, आवाज़ आती है ना लोहे के दरवाजे में, पीट रहे हैं जोर से कि अरे जल्दी खोल, चल चल वहाँ चल, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, चल। और ऐसा सोच के मेरे को ठक 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 आवाज़ आ रही है और मैं एकदम चौंक करके नींद खुली। मैंने ये क्या हुआ, और उसी समय मैंने फ़ोन पास चार्जिंग में लग रहा था, मैंने एकदम देखा तो अलार्म तो मैंने नहीं लगाया था उस दिन, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड था। ठीक 3:30 बज रहा था, तो मैं तुरंत 1 सेकंड में उठा और पहली बार मैंने ऐसा अनुभव किया होगा, जो शायद मैं 2 घंटे सोया था, पर मैं इतना फ्रेश था कि शायद 12-13 घंटे सोया हूँ। और 1 सेकंड में उठ करके गया और फिर मैंने सुबह अपना स्नान आदि जो भी वहाँ की मर्यादा है उसका पालन करके भगवान के मंदिर में प्रवेश किया। मज़े की बात क्या थी कि मैंने स्वप्न में जो रूप देखा था, मतलब जो वस्त्र थी, जो पोशाक थी, जो रंग आभूषण थे, जब मैं अंदर जाके भगवान को मैंने उठाया तो वही भगवान ने वहाँ धारण कर रखे थे। तो उस दिन तो ये समझ लीजिए, एक हमारे यहाँ भजन गाया जाता है, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। उस दिन ऐसे ही कुछ घटा, एक अनुभव आपके पूछने पर अभी याद आया, सो मैंने कह दिया। आपने कहा मेरा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है। देखिए, संबंध तो तभी होता है जब 2 तरफा हो, और संबंध कई बार अनुभव की बात नहीं है, परंपरा की भी बात है, व्यवस्था की भी बात है। उसके अनुरूप तो हमारी पूरी परंपरा में और मेरे निजी भाव से इतना ज़्यादा तो मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, पर अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, और भीतरी बात आपसे कहूँ तो वो मेरे प्रियतम है। बिलविड होना कोई अलग ही चीज़ होती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। यही अब मैंने तो उन्हें स्वीकार किया है, पर जिस दिन वो मुझे स्वीकार कर लेंगे बात बन जाएगी।